हेलो दोस्तों, सक्सेस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट का जैसा कि हो चुका है। आज हम इस सेशन में 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। और एक बात आओ दोस्तों, हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कैंडिडेट पे अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इसी तरह का कैंडिडेट पाने के लिए। और इसका जितना भी सेशन होता है दोस्तों आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछा गया था, कि द वॉल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है। द बॉल के नाम से जो है राहुल द्रविड़ को जाना जाता है, तो राहुल द्रविड़ आपको करेक्ट आंसर होता। अन्य सभी जो खिलाड़ियों के उपनाम को भी देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में शायद पूछ लिया जाए, तो इन सभी को जरूर देख कर जाइएगा। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर। PT उषा उड़न परी या पायलट एक्सप्रेस। सौरभ गांगुली दादा। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस। हरभजन सिंह टर्मिनेटर। महेंद्र सिंह धोनी माही। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिखर धवन गब्बर। रविंद्र जडेजा सर। रोहित शर्मा हिटमैन। रॉबिन उतप्पा द वॉकिंग एसेंस। युवराज सिंह UV। हरभजन सिंह टर्मिनेटर। अजितकर रहाणे जो होते हैं इन्हें जो है जिंक्स के नाम से जाना जाता है, और अश्विनी ऐसे के नाम से इनको पुकारा जाता है। अन्य को देख लेते हैं। और जगावल मिश्र श्रीनाथ जो है मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। और वीरेंद्र सहवाग को जो है मुल्तान का सुल्तान या नजफगढ़ का नवाब। सनी या लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। तो इन सभी को जो है ज़रूर ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सके तो इसे ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो मई 2022 में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो आपका जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होता। यदि इसका डेट पूछा जाए तो मई 2022 याद जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों आपको बार बार कह रहे हैं कि नृत्य से डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नृत्य सभी राज्यों को देख कर जरूर जाइएगा। नृत्य पे मैं ऑलरेडी सेशन करा दिया हूँ, उसका पिन जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, उसे जरूर देख कर जाएगा। एक त्यौहार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्यौहार से भी डिफरेंट एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो त्यौहार भी देख कर जाएगा। त्यौहार और नृत्य, और फिर पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय जो योजना है इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक जनगणना से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनगणना से भी आपका क्वेश्चन डिफरेंट पूछा जा रहा है। तो ये सभी चारों सेशन जो है जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम है, ये चारों सेशन जरूर देख कर जाइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। परंपरागत रूप से जो है 9वीं दिवसीय जो है हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। अन्य को देख लेते हैं। तो डांडिया, भवई, पधर, हुडो और टिप्पणी, ये प्रमुख जो नृत्य हैं, गुजरात के प्रमुख त्योहार नृत्य हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अक्टूबर 2022 में
बीसीसीआई के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? तो रोजर बिन्नी को जो है बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो रोजर बिन्नी आपका करेक्ट आंसर होता। इसके पूर्व जो है कौन थे? तो वो सौरभ गांगुली जो थे बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो सौरभ गांगुली का स्थान लिए हैं रोजर बिन्नी। बीसीसीआई की जो स्थापना किया गया था 1928 ईस्वी में ग्रांट 1928 में। तो ग्रांट जो थे गोवान बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। उपाध्यक्ष जो है राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हैं। सचिव जय शाह इसके सचिव हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी में किया गया था। इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखेगा, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान में रखेगा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा जिनका नेक्स्ट डे में आने वाली एग्जाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 31 जनवरी से 14 जनवरी 2015 तक होने वाले 35वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह का आयोजन त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ग्रीनफील्ड स्टेडियम, त्रिवेंद्रम, केरल में आयोजित किया गया था। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होता। यह स्टेडियम का नाम भी ये ध्यान में रखेगा। केरल में इस खेल का आयोजन जो है 1987 के बाद यह दूसरा बार आयोजित किया गया 2015 में। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, यानी केरल में जो सबसे पहले जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था 1987 में किया गया था, उसके बाद 2015 में दूसरी बार किया गया है। इस प्रतियोगिता में कुल 15 प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें जो है नौकायन को पहली बार शामिल किया गया। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान में रखेगा। नौकायन को जो है सबसे पहली बार शामिल किया गया था। इस राष्ट्रमंडल खेल में जो है सर्विसेज SCB के द्वारा जो है टीम ने सबसे अधिक 91 स्वर्ण पदक, 33 रजत पदक और 35 कांस्य पदक यानी कि कुल 159 पदक जीते थे। केरल टीम ने जो है इसमें 54 स्वर्ण पदक, 48 रजत पदक और 60 कांस्य पदक जीते थे। कुल जो पदक जो केरल के द्वारा जीता गया था, केरल टीम के द्वारा 162 पदक जीते गए थे और दूसरे स्थान पर रहा था केरल। हरियाणा टीम जो है 40 स्वर्ण पदक, 40 रजत पदक और 27 कांस्य पदक जीते थे। इस पदक तालिका में जो है तीसरे स्थान पर रहे थे हरियाणा। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इसके रचयिता है। नेक्स्ट सेशन में जो इसको पूछा जा चुका है, जो भी हमारा सेशन देखे होंगे ये जरूर क्वेश्चन करके आए होंगे, इसलिए कहते हैं सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसे जरूर रीड कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो पूछा गया था, C2H5OH जो है जिसका रासायनिक सूत्र किसका है? तो ये जो है इथाइल अल्कोहल आपका करेक्ट आंसर होता है। यह जो सूत्र है इथाइल अल्कोहल का है, C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए जो है कौन सी योजना चलाई गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई थी। केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य रोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में मौर्य वंश की स्थापना की। इसकी जो स्थापना किए थे 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना किया गया था मौर्य वंश की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लें, सत्यधमन का पुत्र बृहद्रथ जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। मौर्य वंश का समय जो था 322 से 185 ईसा पूर्व था। पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो आपका 25 वर्ष करेक्ट आंसर होता। ये पीछे भी शिफ्ट में पूछा जा चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, इसी प्रकार जो है विधानसभा सदस्यों के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो है कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो संसदीय समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट नहीं है। जो भी हमारा सेशन देखोगे ये जरूर करके आए होंगे, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसमें जो है ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता संसदीय समिति आपका करेक्ट आंसर होता। और नेक्स्ट फैक्ट को देख लें तो भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 51(1) में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो ये भी जरूर ध्यान में रखेगा कि मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51(1) में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, IT एक्ट कब बनाया गया था? तो IT एक्ट का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो है इस अधिनियम को बनाया गया था। तो 2000 आपका करेक्ट आंसर होता। भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा जो है 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। 27 अक्टूबर 2009 को इस एक घोषणा के द्वारा संशोधित किया गया है। तो यानी कि इसको कब बनाया गया था ये पूछा गया था। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो होता 2000 आपका करेक्ट आंसर होता। यदि डेट पूरा पूछा जाए तो 17 अक्टूबर 2000 आपका करेक्ट आंसर होता। इससे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत का पहला साइबर कानून है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जो है 2000 में 94 खंड हैं, जिनमें से 13 अध्यायों और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय रेलवे लाइन की बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की लंबाई मीटर कितनी होती है जो पूछा गया था। यानी ब्रॉड गेज की लंबाई को पूछा गया था। तो भारत में जो है 3 प्रकार के ब्रॉड गेज का प्रयोग किया जाता है। गेजों का प्रयोग किया जाता है रेलवे में। ब्रॉड गेज या जो है भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रेलवे गेज है। यानी ब्रॉड गेज जो है सबसे अधिक इस्तेमाल में किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है 1676 मिलीमीटर या 1.6 मीटर होता है। तो ब्रॉड गेज आपसे पूछा गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 1.6 मीटर आपका करेक्ट आंसर होता। मीटर गेज के लिए जो है 1000 मिलीमीटर, जबकि नैरो गेज के लिए जो है 762 मिलीमीटर होता है और 610 मिलीमीटर होता है। यह ज़्यादातर बड़ी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। रेलवे लाइन की बड़ी लाइन के लिए जो है 13 मीटर या पहले जो इसको इस्तेमाल किया जाता था 12.8 मीटर पर इस्तेमाल किया जाता था। नॉर्मल गेज पटरियों के लिए जो है 12 मीटर और पहले 11.8 मीटर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा या तो 1. ये दिया है या फिर 12.8 या फिर 13 मीटर दिया होगा। आप देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक रिएक्शन पूछ लिया गया था कि Fe यानी कि Fe प्लस CuSO4 को जब रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन दिया गया था FeSO4 प्लस Cu दिया था। पूछा गया था कि यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो यह जो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं Fe जो है CuSO4 के साथ अभिक्रिया करके Cu को अलग कर रहा है और Fe स्वयं जुट रहा है इसमें। तो इसलिए जो है यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Fe जो है अधिक क्रियाशील धातु है Cu की अपेक्षा। तो इसलिए जो है यह विस्थापन अभिक्रिया में भाग लेता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता विस्थापन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
ब्रिटिश भारत के समय जो है भारत के कितने प्रतिशत आबादी कृषि से आजीविका प्राप्त करती थी, यानी कि ब्रिटिश समय जो है कितने प्रतिशत जो थे कृषि पर आश्रित थे। तो 85% जनसंख्या जो थी वो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे। तो 85% आपका करेक्ट आंसर होता। लेकिन राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का जो योगदान लगभग 50% था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रमन कुट्टी नायर जो थे किस नृत्य से संबंधित हैं। तो रमन कुट्टी नायक जो थे ये कथकली से संबंधित एक कलाकार थे। तो रमन कुट्टी नायर जो थे कथकली से संबंधित है, तो कथकली आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें जो है 1974 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2000 में जो है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी प्रदान किया जा चुका है और 2007 में जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। रमन कुट्टी का जो मृत्यु हो गया है 2013 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी इनको कब कब पुरस्कार प्रदान किया गया है तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लावनी जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होता। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति का नया सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो राजेश वर्मा को राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है अगस्त 2022 में। तो राजेश वर्मा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विलोम शब्द पूछा गया था कि गणतंत्र का विलोम क्या होता है। तो गणतंत्र का विलोम जो होता है राजतंत्र होता है। तो राजतंत्र आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो छक्के छुड़ाना का जो मुहावरे का जो अर्थ होता है बुरी तरह से पराजित करना या हरा देना। तो इन दोनों में से देख लेगा जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सारंग का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो ये सभी जितने भी हैं सारंग के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कुरंगम, चारुलोचन, सिंह, कामदेव, कोयल, हंस, ये सभी जो होते हैं, कपूर, चंद्र, चंद्रमा, देख लीजिएगा बाकी वीडियो पॉज करके। इनमें से जो भी आपको दिया होगा ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर होता। नदी, सांप, सर्प, ये सभी जो हैं सारंग के, हिरण्य मृग, ये सभी सारंग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो बाकी आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विनीत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो विनीत का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो विनीत का जो पर्यायवाची शब्द होता है विनम्र, सुशील, शिष्ट, नम्र, विनय, शीलवान, ये सभी जो होते हैं विनीत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा आपका करेक्ट आंसर होता। आज हमें बस इतना ही क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी सुझाव यदि करी हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।